साथियों, 21 नवंबर 2024 को इंदौर में श्रमाय कार्यालय का घेराव करके ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा ने जिन सवालों को, जिन मुद्दों को श्रम विभाग तक पहुंचाया था, उनका जवाब आज श्रमायुक्त महोदय ने दे दिया है। 2 दिन पहले दिए गए पत्र में उन्होंने अपने हर जिले के संभाग के श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितना भी कामगार कर्मचारी वर्ग है, सरकारी विभागों में जहां जिस स्थिति में काम करता है, उसे न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें। हमने ज्ञापन के जरिए उनसे कहा था कि न्यूनतम वेतन जो पुनरीक्षित हुआ था, उसमें जो वैधानिक रुकावटें आई उनको दूर कराया जाए। श्रमायुक्त महोदय ने 3 अगस्त को माननीय न्यायालय द्वारा स्टे हटा लिए जाने के बाद यह पत्र लिखा है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि ये जो पिछले 8 महीने से जो न्यूनतम वेतन पर स्टे लगा हुआ था, श्रम विभाग और सरकार जो खामोश थी, हमारे संगठन के प्रदर्शन के बाद वो हरकत में आई और उसने जो वैधानिक रुकावटें थी उनको दूर करने में सहयोग किया। पहली बार कोई ऐसा आदेश निकला है जिसमें हर वर्ग के कर्मचारी का नाम है, चाहे वो अंशकालीन हो, पंचायतों के चौकीदार, व्यक्ति सफाई कर्मी और चौकीदार, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, इतने सारे लोग हैं। उन्हें 1 अप्रैल 24 से न्यूनतम वेतन दिलाने, एरियर्स दिलाने की बात कही गई। यही मध्य प्रदेश में हो रहा था कि बहुत सारा कर्मचारी वर्ग था जिसको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता था। वो 5,000, 4,000, 3,000 में काम कर रहा था सरकारी विभाग। इस पत्र से हम लोगों के संघर्ष को और ताकत मिली है। हम अधिकार के साथ अपने विभागों के अधिकारियों से कह सकेंगे कि ये पत्र है श्रम विभाग का, इसके अनुसार हमें न्यूनतम वेतन दीजिए। ये एक अच्छी बात हुई है। तो साथियों, संघर्ष से, आंदोलनों से कुछ न कुछ तो हमको मिलता है। ताजा उदाहरण आपके सामने है कि 8 महीने से लगा स्टे हटा और श्रम विभाग ने बाकायदा हमारे संघर्ष को तवज्जो देते हुए अपने पत्र में लिखा और विभागों को निर्देशित किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पत्र को पर अमल करवाएं और लागू करवाएं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन भी हमारे संगठन को गंभीरता से लेने लगा है। 17 दिसंबर को मंत्रियों के बंगलों पर जो हमारे धरनों का आह्वान है, पंचायत कर्मचारियों की ओर से पंचायत मंत्री के बंगले पर, स्कूलों के अंशकालीन कर्मचारी वृत्त की ओर से ये शिक्षा मंत्री के बंगले पर, ट्राइबल्स के वृत्त अंशकालीन कर्मचारी की ओर से ट्राइबल मंत्री के बंगले पर जो हमारे घेराव का, धरने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से भी सरकार में हरकत है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि यदि विधानसभा सत्र के दौरान ये कार्यक्रम हुआ तो हमारी बदनामी होगी। आज सुबह से ही प्रशासन की ओर से हमारे पास तमाम सारे फोन आए हैं, छिंदवाड़ा में भी वो हमसे बात करना चाहते हैं इन घेराव के बारे में। हम कल सुबह भोपाल पहुंच रहे हैं और प्रशासन के अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे और हमारी स्पष्ट बात है कि हम ये चाहते हैं कि जितना भी अस्थायी कर्मचारी है, सरकारी विभागों में काम कर रहा है, जो रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहा है, अंशकालीन कर्मचारी रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उन्हें तत्काल उसी विभाग में, स्कूलों में, छात्रावासों में उनको संविलियन कर दिया जाए। पंचायतों के जो चौकीदार, वृत्त, पंप ऑपरेटर हैं, उनको पंचायत का कर्मचारी बनाया और उनके लिए एक
सम्मानजनक वेतन तय किया जाए, श्रम आयोग के आदेश के अनुसार उन्हें न्यूनतम वेतन दिलाया जाए। हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो ठेके के कर्मचारी हैं, इनको श्रम विभाग के जो कानून है उन कानूनों का लाभ इनको दिलाया जाए। जब से ये लोग काम कर रहे हैं, एक ही श्रेणी में काम कर रहे हैं, इनका श्रेणी प्रमोशन तक नहीं हुआ है। और हम लोगों की जो मुख्य लड़ाई है कि जो सरकारी विभागों में जो ठेका प्रथा लागू की गई है, खत्म होनी चाहिए। जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं, रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनका संविलियन होना चाहिए। ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कि 17 तारीख को मंत्री जियों के साथ हमारे लोगों की बातचीत हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों की जो निरंतर आंदोलन हुए हैं, आंदोलनात्मक सक्रियता है, उसका असर सरकार पर है। 22 सितंबर के आंदोलन ने सरकार को अंदर तक हिलाया था। उससे पहले के आंदोलनों ने भी सरकार को ये संदेश तो दिया था कि यह वर्ग भी संगठित होने लगा है। तो साथियों, ये अच्छी बात है कि हमारा जो आंदोलन है, उस आंदोलन को सरकार गंभीरता से लेने लगी है। हमारे मुद्दों पर सब सहमत हैं, सरकार भी के मंत्री, नेता, विधायक, अधिकारी सब सहमत हैं कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स मोर्चा की तरफ से जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, वो मुद्दे न्याय संगत है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए साथियों, आप सब लोग इस आंदोलन में के साथ जुड़े, भरोसा रखें, हम लोग जीतेंगे। इसीलिए हमने इस लड़ाई को निरंतरता को बनाए रखने के लिए कुछ दिन पहले आप लोगों से एक छोटा सा आह्वान किया था कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक किसी भी आंदोलन को नहीं चला सकता, किसी संघर्ष को नहीं विकसित कर सकता। इसलिए हम लोगों ने संघर्ष फंड का भी आह्वान आप लोगों से किया है। आप इसमें सहयोग कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई लाखों लाख युवा हैं जो हमारे सरकारी विभागों में काम करते हैं, इनके साथ दसियों साल से अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को समाप्त कराने की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम और आप सबको मिलकर लड़ना है, मिलकर आगे बढ़ाना है और इसे जीतना है। इसी के साथ आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जिन्होंने हमारे आंदोलनों में साथ दिया और जिसके कारण आज श्रम तो मध्य प्रदेश को पत्र भी लिखना पड़ा है। आप से उम्मीद है कि आप इस संगठन को चलाने में भी सहयोग करेंगे और आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कल हम भोपाल पहुंचकर नई जानकारी के साथ आपसे फिर बातचीत करेंगे। नमस्कार।